Good evening, students. Yesterday I have finished the chapters, reproduction. Today I am going to start human evolution. It is very short chapter, but question also come, and this is very important for NET competition. But you want to become a doctor, one marks is very necessary to shaping to your future. Okay, so you pay attention on this chapter also, human evolution. Evolution first of all, you also see the heading. Human evolution. What is evolution? Evolution is slow and continuous process from a million of years ago, the starting, and till today also continue. After then, lakhs years after also continue. So you can say the evolution is slow and continuous process. It is very means productive for the human evolutions. No? Okay. So this one first of all, you know that question arise how life comes. ना पहला मतलब ये आ रहा है कि मतलब कैसे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बताते हैं सब कुछ, लेकिन पृथ्वी पर पहले जीव कैसे आए। तो पहले क्या था, पहले क्या था जो है इसको बाइबिल में दिया गया था। पहले पहले लोग एडम ईव थे। ठीक, एडम ईव क्या थे? एडम एक जो है वो थे मैन थे, ये जो है फीमेल थी। इनको गॉड ने ऐसा किया कि वो पृथ्वी पर भेजा, इसलिए कि तुम मेरे जैसे मतलब अपनी उत्पत्ति किया और कहा तुम पृथ्वी पे जाके संतानों की उत्पत्ति करो। एकदम उन्हीं तरीके से थे। लेकिन वहाँ पे एक एप्पल था पेड़, लेकिन वो मना किया था कि इस एप्पल के मतलब इस एप्पल को आप खाइएगा नहीं। लेकिन ये लोग उनकी चीज़ों को डिनाई किए, एडम भी खा लिए। तो उससे क्या हुआ, गॉड जो है बहुत डिसअपियर हो गए, बहुत नाराज हो गए। तब कहे जाओ तुमको मैं तुम्हारे हाल छोड़ देता हूँ, तो पृथ्वी पर रहो जैसे रहो। तब से जो है यह मनुष्य जो पृथ्वी पर अपने हाल पे रह रहा है, वैसे एडजस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो लोग क्या करने पहले लगे कि ऑटोजीनियस मतलब अपने आप लोग कहे कि पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई जीवों की। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर लोग आए कि मतलब कि वातावरण में जो है जो जीव आया, जीवों से जो है उत्पत्ति हुई। ठीक, उसके बाद ये आया कि मतलब कि स्पेलेंजो ने दिया कि मांस को जो है एक कपड़े में रख दिया। ठीक, बहुत दिनों बाद उसके अंदर राटिंग होने लगी, तो उसके अंदर जो है बैक्टीरिया वायरस कीड़े पड़ गए। कहे भाई इस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये सब बायोलॉजिकली जो साइंटिफिकली जो है ये सब प्रूव नहीं हो सकी। तब जो है 1959 में डार्विन आए, इन्होंने कहा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया। इन्होंने दिया आइडिया जो है नेचुरल सिलेक्शन का। इन्होंने कहा कि स्पीसीज जो पहले से था, लेकिन धीरे धीरे उनके बहुत सारी चेंजेस होने लगी। जब चेंजेस होने लगी तो वह धीरे धीरे उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते गए। ठीक, जैसे पहले आदमी देखिए, पहले क्या था, एकदम बंदरों ऐसा था, पूछ उछ था, और बनमानुष हुआ, फिर धीरे धीरे प्राइमेट्स हुए। होते होते लाखों साल बाद जो है इस चेंजिंग हुई और हम लोग इस रूप में हैं। पहले क्या थे, लोग चार पैर से चलते थे, अब जो दो पैर से चलते हैं, दो दो पैर से चलते हैं। इसलिए जो है यह धीरे परिवर्तन आया। अब इसके लिए इन्होंने दिया, कहा कि ये जो है चार जो है ये आपका है पॉइंट है, 4 पॉइंट। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन्होंने कहा कि ओवर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, तो उसमें क्या थे कि जीवों को रहने के खाने पीने के लिए बहुत परेशानी होने लगी। तो वह क्या हुआ, आपस में उनका संघर्ष शुरू हो गया। तो संघर्ष क्या था, जो जीव ऐसे थे स्पीसीज जो वीक थे, जो एडवांस थे, वो क्या हुआ, जो एडवांस थे तो क्या हुआ, वह जीव को क्या किए, उनके ऊपर हावी हो गया, उनको मार दिए। और जो है वह एक तरीके से वह प्रोडक्शन उनको, जैसे नेचर का यह मतलब कि प्रकृति का नियम है, जो जितने ज़्यादा होगा, जैसे वैशिष्ट है और स्नेक्स है, बहुत सारे अंडे देती हैं। अरे अगर अगर इसको प्रकृति का नियंत्रण न करे तो पूरी दुनिया उन्हीं से भर जाए। लेकिन जितने वो करते हैं उसका 1% ही संसार में प्रजाति का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य के जो है क्या है, 3 ml स्पर्म में लाखों जो होते हैं उसमें स्पर्म। अगर वह फर्टिलाइज कर दे वर्म को, तो एक आदमी की क्षमता है कि एक बार में, ठीक है, करीब लाखों जो है बच्चों को पैदा कर सकता है। लेकिन लोग कितना, एक दो बच्चा, 10 बच्चे, 8 9 बच्चे पहले जमाने में पैदा करते थे, अब तो एक ही दो हो रहे हैं। तो नेचर उसको चेक करता है, इतने स्पर्म जाते हैं, एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। उसी तरीके से यह है वो प्रोडक्शन। ठीक, बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अब जो जैसे बहुत सारा पॉपुलेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अपने एग्जिस्टेंस, अपने को जीवित रहने के लिए जैसे वह क्या करते हैं, वह स्ट्रगल करते हैं। जैसे डायनासोर था, आर्कियोप्टेरिक्स था, तो क्या हुआ, वह जो है
वो जब वो थे तो ठीक थे, उसके बाद स्ट्रगल होने लगा, तो फिर बाद में वो विलुप्त क्यों हुए, डिसअपीयर? क्योंकि उनके लिए जो है रहने लायक उनको वातावरण जो है नहीं मिला, खाने पीने के लिए नहीं मिला, रहने के लिए नहीं मिला, फिर इन्वायरमेंटल चेंजेज हो गए, फिर वो मर गए और फासिल के रूप में है, जो कि उस समय बहुत शक्तिशाली थे। आप सोच सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आदमी प्रोग्रेस करेगा, अगर वातावरण के अनुकूल में नहीं रहेगा, रहने खाने पीने के लिए नहीं सही रहेगा, तो वह जो है एग्जिस्टेंस करते, इसलिए सर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात। फिर वेरिएशन, जितने भी जीव शरीर में है सब, ठीक, उनके में क्या होता है, देयर इज चेंजेस, ऑल द एनिमल हैव दिस, ऐसा एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सो मेनी मिलियन ऑफ, बट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट, their structure, function, and their fingerprint also. You know, all the human beings, their fingerprint different. In all the world, I am saying that. I challenge to you. You cannot prove the same, any person the same on the basis of fingerprint. You know that by biometrics. So there is variation. Variation क्या होती है? Evolution लाती है, और नए नए स्पीसीज आते हैं जो सर्वाइव करते हैं वातावरण में, अच्छे चीज़ों के लिए कम्युनिटी बनाते हैं, उसमें हेल्पफुल होते हैं। और देखिए सर्वाइवल आपकी टेस्ट, अब देखिए ये बातें हो गई, ऐसे बहुत ज़्यादा जीव आ गया, सब कुछ हो गया, अब आपस में संघर्ष हो गया, तो मान ली दो लोग की लड़ाई हो रही है, जो सबसे हैवी रहेगा उसको डिफीट कर देगा, तो उसमें भी जो ऐसा रहेगा कि बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, जीनियस रहेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगा, तो वह जीत जाएगा, वही मतलब कि सबसे फिट रहेगा, और जो बच्चे रहेंगे उनको ख़त्म कर देगा। ठीक, जैसे कंपटीशन बैठते हैं, लाखों लोग बैठते, करोड़ों बैठते हैं, उसमें से क्या होता है, केवल कुछ ही सेलेक्ट हो जाते हैं, और लोग क्या, वही सर्वाइवल आज खुद ही चल रहा है, सर्वाइवल फिटेस्ट, जो आदमी जो है सबसे ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, जीनियस है,